वैदिक वास्तु है क्या मैम, थोड़ा डिटेल में आप हमें समझाएं। देखिए भारती, पहली बात, मॉडर्न वास्तु या किसी भी तरह का वास्तु डिफरेंशिएट है ही नहीं। जो वास्तु है वो वास्तु ही है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है। हमारे ग्रंथों में कहीं भी मॉडर्न वास्तु या किसी और तरह का वास्तु लिखा ही नहीं गया। तो मैम सही सबसे बेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है अगर हम कोई एंट्रेंस अपना घर का बनाना चाहते हैं कोई व्यक्ति? ये चैलेंज करती हूँ कि जिसके भी घर में W3 की एंट्रेंस है या फिर साउथ के S3 की एंट्रेंस है, कोई भी एक इंसान खड़ा होकर ये बता दे कि हाँ हमारे घर में सुख शांति है, हम बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, आपको एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा। तो वास्तु में ना देवताओं की बात होती है, 45 देवता, ये किस तरीके से काम करते हैं? देखिए, जो वास्तु के 45 देवताज हैं वो हमारी जो 45 एनर्जीज हैं, देव एनर्जी हैं, हर एक देव हमारी लाइफ में अलग अलग चीजें हमें प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए हैं। श्वेता मैम कहते हैं कि नॉट बहुत पैसा देता है, अगर किसी का नॉट ब्लॉक हो जाता है तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं? कहीं ना कहीं पैसा रुक जाता है। बिल्कुल, नॉट के ब्लॉक होने से अगर आप जॉब में हैं तो आपकी जॉब में आपका इंक्रीमेंट रुक सकता है, या आप नया जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर आप बिजनेस में हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं तो भी आपकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। कई लोग कहते हैं 16 जोन होते हैं, कई लोग कहते हैं 32 जोन होते हैं, तो कितने जोन होते हैं सही एक्चुअल में? एक्चुअली जोन्स तो 16 ही होते हैं, 16 जोन्स होते हैं, 32 जोन नहीं होते। 32 हमारे देवतास के एनर्जी फील्ड होते हैं, जिसे हम 32 पद कहते हैं। जो हमारे किसी भी घर की वास्तु को जब हम देखते हैं तो आउटर पेरिफेरी में जो 30 पद बनते हैं उसको हम कहते हैं 32 देवता एनर्जी फील्ड। अब ये भी हमारे, आपने, फिर मैं कहूंगी मॉडर्न वास्तु जो आपने वर्ड यूज किया उसमें और हमारे जो वैदिक ग्रंथों में लिखा है इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। क्या आपने कभी सोचा है घर का एक रूम, घर की किचन और घर की वो वॉल क्या सच में ये किस्मत बदल सकती है? कभी ऐसा देखा कि किसी के घर में बहुत ज्यादा खुशियां हैं और किसी के घर में तनाव भरा है, एकदम तनाव भरा रहता है, हर टाइम झगड़े, एक दूसरे में आपस में नहीं बनती? क्या यहाँ पे वास्तु इन्वॉल्व हो जाता है? क्योंकि आज हम बात करेंगे वैदिक वास्तु के बारे में, क्योंकि वास्तु में कहा जाता है डायरेक्शन बहुत महत्व रखती है। क्या इसके साथ वास्तु में कुछ और भी है जो महत्व रखता है? आज हम डीप में वास्तु के बारे में जानेंगे, क्योंकि आज हम मॉडर्न वास्तु के साथ साथ वैदिक वास्तु के बारे में जानने वाले हैं। क्योंकि वैदिक वास्तु किस तरीके से आपकी लाइफ में आता है, किस तरीके से हम वास्तु अगर हमारा खराब है तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या सच में तोड़ फोड़ करना जरूरी है? तो आज आप डीप में वैदिक वास्तु के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि इस पर डिस्कस करने के लिए कई सालों का एक्सपीरियंस, कई सालों से रिसर्च किया है इस पर। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य श्वेता गर्ग मैम। तो स्वागत है मैम आपका। राधे राधे। थैंक यू सो मच। राधे राधे। कैसे हैं आप मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं भारती? मैं ठीक हूँ मैम। मैंने ना मॉडर्न वास्तु के बारे में बहुत सुना है, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि वैदिक वास्तु के बारे में सुनना चाहती हूँ मैं भी और मेरी ऑडियंस भी चाहती है। वैदिक वास्तु है क्या मैम, थोड़ा डिटेल में आप हमें समझाएं। देखिए भारती, पहली बात, मॉडर्न वास्तु या किसी भी तरह का वास्तु डिफरेंशिएट है ही नहीं। जो वास्तु है वो वास्तु ही है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है। हमारे ग्रंथों में कहीं भी मॉडर्न वास्तु या किसी और तरह का वास्तु लिखा ही नहीं गया। जो वास्तु लिखा गया वो हमारे, क्योंकि वैदिक ग्रंथों में लिखा है तो हम उसको इसलिए सिर्फ वैदिक वास्तु कह रहे हैं, अदरवाइज वास्तु इज वास्तु। वास्तु को बहुत सारे लोगों ने अपने कुछ निजी पर्पस के लिए, निजी उद्देश्य के लिए या फिर अलग अलग रीजन से, किसी ने मॉडर्न वास्तु बनाया है, किसी ने महावास्तु बनाया है, किसी ने फेंगशुई वास्तु बनाया है, अलग अलग तरह के वास्तु लोगों ने बनाकर मार्केट में फेंक दिए जी। और उसके थ्रू बहुत सारे लोगों को मिसगाइड भी किया कि आपके घर में ये चीज होनी चाहिए, केवल दिशाएं मैटर करती हैं, किस दिशा में आपको क्या चीज बना देनी चाहिए। यहाँ तक ही नहीं, उन लोगों ने दिशाओं को भी इतने गलत तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर दिया जो कि हमारे ग्रंथों में कभी लिखा ही नहीं है। जैसा प्योर फॉर्म में हमारे ग्रंथों में लिखा है, मैं आपको आज उसी प्योर फॉर्म में वास्तु के बारे में बात करने वाली हूँ और उसी को हम वैदिक वास्तु कह रहे हैं। अदरवाइज वैदिक वास्तु या मॉडर्न वास्तु जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, क्योंकि हमारे वैदिक शास्त्रों से ये आया है और वास्तु को किसी भी साइंटिस्ट ने, किसी ने भी नहीं बनाया। ये वास्तु सिर्फ हमारे जो ऋषि मुनि थे हजारों साल पहले, उन्होंने इसको इन्वेंट किया, उन्होंने इसको लिखा। तो
मेरे ख्याल से केवल वास्तु ही वास्तु है, नथिंग एल्स। तो हमें अगर वास्तु को हम प्योर फॉर्म में यूज करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो उसी वास्तु के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल मैम। तो जैसे जो घर का जो मेन एंट्रेंस होती है, अगर वो गलत डायरेक्शन में बन जाती है तो क्या घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं? बिल्कुल, गलत डायरेक्शन में बना हुआ एंट्रेंस आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम दे सकता है, अलग अलग दिशाओं में। जैसे अगर आप नैऋत्य कोण में अपना एंट्रेंस बना लेते हैं तो वो आपकी लाइफ को, मैं ये कह सकती हूँ, लगभग डिस्ट्रॉय कर सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। नैऋत्य मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जी। साउथ वेस्ट में बना हुआ एंट्रेंस आपको बहुत ज्यादा आपके रिलेशनशिप्स को खराब कर सकता है, आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डाउन लेकर आ सकता है, लोन्स आपके ऊपर बहुत ज्यादा करा सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स साउथ ईस्ट में आग्नेय कोण में बना हुआ अगर आपका एंट्रेंस है तो वो भी आपको एक्सीडेंट्स दे सकता है, मनी लॉस दे सकता है। उस घर में रहने वाली लेडीज की हेल्थ के लिए वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ओके। उसी तरह से अगर हम ईशान कोण में बनी हुई एंट्रेंस के लिए बात करें, बहुत सारे लोगों ने अपने तरीके से वास्तु को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया, उन्होंने बताया कि ईशान दिशा में बना हुआ एंट्रेंस बहुत अच्छा होता है, जबकि हमारे जो शास्त्र हैं उनमें बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि ईशान कोण में बना हुआ एंट्रेंस आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट आपको दे सकता है। ओह माय गॉड। फिर भी लोग मिसगाइड करते हैं और ईशान कोण में लोगों के घरों में एंट्रेंस खुलवा देते हैं और फिर उनकी लाइफ में शुरू होता है बहुत ही भयानक टाइम। तो वो नहीं कराना चाहिए। इसी तरह से वायव्य कोण में बना हुआ एंट्रेंस वो आपको लीगल प्रॉब्लम्स दे सकता है, लिटिगेशन में आपको फंसा सकता है, या आपके घर के फैमिली मेंबर्स को किसी भी एडिक्शन में लेकर जा सकता है। तो इस तरह से अलग अलग दिशाओं में बने हुए एंट्रेंसेस आपको अलग अलग इफेक्ट्स देते हैं। ओके। तो मैम सही सबसे बेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है अगर हम कोई एंट्रेंस अपना घर का बनाना चाहते हैं कोई व्यक्ति तो? जी देखिए, अगर हम चारों दिशाओं की बात करें, अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट को अगर हम E1 से लेकर E8 मतलब 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे लिए E3 और E4 की एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है। नॉर्थ को अगर हम 8 पार्ट में डिवाइड करें तो N3, N4 एंड N5 की एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है। अगर हम वेस्ट को डिवाइड करें तो W4 और W5 की एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पर भी जो आपने एक वर्ड लिया मॉडर्न वास्तु, जबकि मैं कभी उसको मॉडर्न वास्तु नहीं कहती, लेकिन आपने जो वर्ड यूज किया मॉडर्न वास्तु, उसमें बहुत सारे लोगों ने मिसगाइड किया हुआ है कि W3 की एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है, जबकि हमारे ग्रंथों में बहुत स्पष्ट लिखा है कि जिसके घर में W3 की एंट्रेंस होती है उसके घर में पुत्र नाश का कारण बनती है। Oh my God. और बहुत सारे लोग W3 की एंट्रेंस खुलवाते जाते हैं और जिनके घरों में खुली है, मैं आज आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये चैलेंज करती हूँ कि जिसके भी घर में W3 की एंट्रेंस है या फिर साउथ के S3 की एंट्रेंस है, कोई भी एक इंसान खड़ा होकर ये बता दे कि हाँ हमारे घर में सुख शांति है, हम बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, आपको एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा। और मेरे अपने करियर के जो पीरियड है, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, S3 या W3 की एंट्रेंस जिन लोगों ने खुलवाई उनके घरों में बहुत बहुत ज्यादा कष्ट आए। तो इसलिए आप लोगों को अपने ग्रंथों को फॉलो करना चाहिए, ना कि किसी के भी कहने से कोई भी वास्तु फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर हम साउथ में देखें तो साउथ में हमारे पास सिर्फ एक एंट्रेंस होती है, S4 की एंट्रेंस। उसके अलावा कोई भी एंट्रेंस अलाउड नहीं होती जिसमें हम अपना मुख्य द्वार बना सके। तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपके भी घर में सभी तरह की समृद्धि सुख शांति बनी रहे। बिल्कुल मैम, आपने बहुत डिटेलिंग में बताया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आजकल इतनी रील्स चल रही है ना कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं है, तो लोग गलती से रील्स को देख के फॉलो कर लेते हैं। बट मेरा भी कहना है, मैम ने जिस तरीके से बताया कि जिस चीज़ का जो एक्सपर्ट होता है उसी से पूछा जाए तो ज़्यादा बेटर है कि ये क्या चीज़ सही है या नहीं है। ऐसे ही मैम होता है, घर में हस्बैंड वाइफ का एक रूम होता है, अगर वो गलत डायरेक्शन में बन जाता है तो वो लोग किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं और कैसा रहता है उनका जीवन, थोड़ा उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, कपल्स के लिए अगर हम बात करें कि उनका जीवन कैसा रहेगा तो वो डिपेंड करेगा कि किस दिशा में उनका बेडरूम बना है, उस पर वो पूरी तरह से डिपेंड करेगा। अगर किसी भी नेगेटिव दिशा में उनका बेडरूम बन गया है तो ऑब्वियसली उनके रिलेशंस खराब होंगे।
लेकिन अगर किसी ऐसी दिशा में बन गया है, लाइक साउथ ईस्ट में अगर उनका बेडरूम बन गया है, तो हो सकता है कि उनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े रहे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उनका डिवोर्स हो जाएगा या इस हद तक लड़ाई झगड़े पहुंच जाएंगे। साउथ ईस्ट में केवल वो लड़ाई झगड़े, और ये भी बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि वो लोग दिन में बहुत ज्यादा लड़े और शाम तक नॉर्मल हो जाए, तो वो एक रोज का रूटीन उनका बन सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम बना हुआ है तो हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बहुत ज्यादा अट्रैक्शन वाले ना हो, बहुत ज्यादा सुस्त हो जाएं, बहुत ज्यादा स्टेगनेंट हो जाएं, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं बनाना। लेकिन वो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है और बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि हम किस दिशा में बनाएं जिससे कि बहुत अच्छे रहें। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अगर न्यूली वेडिड कपल हैं तो उनका बेडरूम हमें नॉर्थ वेस्ट में बनाना चाहिए, जिससे कि उनके बीच की इंटीमेसी अच्छी रहे और उनका एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन बना रहे, जिससे कि उनका रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग चले। उसके अलावा वो लोग साउथ वेस्ट में बना सकते हैं, जो लोग अपना काम कर रहे हैं या फैमिली में बड़े हैं, फैमिली के बड़े बेटे हैं, उनके बेडरूम्स हमें साउथ वेस्ट में बना देने चाहिए। अगर उनको अपने करियर के ग्रोथ के अकॉर्डिंग देखना है तो वो नॉर्थ में बेडरूम बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी डायरेक्शन है, तो जो एक कपल अपने यूज के हिसाब से या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। ओके तो मैम मैंने ना बहुत ज्यादा एक चर्चा सुनी है जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है, क्योंकि लोग बड़ा बात कर रहे हैं इसके ऊपर, थोड़ा मैं आपसे बिल्कुल, ये एक बहुत फैंसी टॉपिक बन चुका है। बहुत सारे लोग जो नए वास्तु में आ रहे हैं और उनको लगता है सामने वाले ने बहुत कुछ कर लिया है, उसके लिए काम नहीं आया, उसके लिए वर्कआउट नहीं हुआ, तो वो एक नाम लेकर आजकल लोगों को डराते हैं कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, इसलिए आपको कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। और अभी मैंने लास्ट कुछ टाइम पहले एक घर में विजिट किया, वहां पर उनका जो फ्लैट था वो 15th फ्लोर पर था, जहां पर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उन्होंने किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया, तो उन्होंने उन्हें बताया कि आपके जो 15th फ्लोर पर उनका फ्लैट है कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे वास्तु के यंत्र, बहुत सारे आर्टिकल्स लगवा दिए। तो मैंने उनसे पूछा क्या ये सब लगाने के बाद आपके घर में कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? तो क्लाइंट ने बताया बिल्कुल भी नहीं हुई। तो मैंने फिर उनको पूछा क्या उन्होंने आपसे नीचे वाले फ्लोर्स पर जियोपैथिक स्ट्रेस टेस्ट किया था या ग्राउंड फ्लोर पर टेस्ट किया था? उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने तो सिर्फ हमारा फ्लैट देखा और वो चले गए। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली जियोपैथिक स्ट्रेस होता क्या है। बिल्कुल। जियोपैथिक स्ट्रेस होता है जो हमारी लैंड के अंदर से आता है। हमारी लैंड के अंदर एनर्जीज की जो लाइंस चल रही होती हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कभी अर्थक्वेक्स आते हैं, बाढ़ आ जाती है, उस समय पर जो हमारी पैरेलल लाइंस चल रही होती हैं एनर्जी की, वो कभी कभी एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं, जहां पर फॉल्ट लाइन क्रिएट हो जाती है। जहां पर फॉल्ट लाइन क्रिएट होती है वहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। इन शॉर्ट, जियोपैथिक स्ट्रेस हमेशा ग्राउंड फ्लोर के अंदर से आता है, और जब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखेंगे तो ग्राउंड से फर्स्ट पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे ग्रेजुअली ऊपर जाएगा। लेकिन जहां पर नीचे के फ्लोर्स पर जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है, वहां पर ये कहना कि तुम्हारे 15th फ्लोर पर क्या जंप कर आ गया, जियोपैथिक स्ट्रेस जंप कर नहीं आता, दिस नॉट अ मंकी। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप इस तरह के फॉल्ट कमिटमेंट्स में ना फंसो, लाखों रुपए आप अपने बर्बाद ना करो, अपना टाइम बर्बाद ना करो। सही अवेयरनेस रखो, सही वास्तु को अप्लाई करो और इस तरह के मिथ में मत पड़ो। एक होता है वर्चुअल एंट्री, कहाँ तक सही है? मतलब बहुत ज्यादा चर्चा एक तो जियोपैथिक में आ रहा था, एक वर्चुअल एंट्री में आ रहा था मैम। तो जी, तो वर्चुअल एंट्री किसी हद तक सही है, वर्चुअल एंट्री हम खोल सकते हैं, बट वर्चुअल एंट्री कहाँ पर खोलनी चाहिए ये आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे आपके घर में अगर कोई नेगेटिव एंट्रेंस है और आपके पास कोई ऑप्शन है जहां पर आप एक अच्छे पद पर पॉजिटिव एंट्रेंस खोल सकते हैं, लेकिन किसी कारण आप खोल नहीं पा रहे हैं। अब जहां पर खोल सकते हैं वो क्या होना चाहिए? एक्चुअली वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होना चाहिए जहां से आप अपने घर के अंदर एक्चुअली एंटर कर सकते हैं। अगर आपका ऐसे पद पर आपको एंट्रेंस मिल रही है तो आप वहां पर वर्चुअल एंट्री ऑब्वियसली खोल सकते हैं। लेकिन वर्चुअल एंट्री खोलते हुए आपको दो बातों का जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला कि जहां पर आप वर्चुअल एंट्री खोलने वाले हैं वो आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से सपोर्ट कर भी रहा है या नहीं। बहुत बार लोग अपनी नेगेटिव एंट्रेंस को ट्रीट करते हैं, जिससे उनकी नेगेटिव इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसी जगह पर वर्चुअल एंट्री खोल देते हैं जो उनकी कुंडली में, उनके बर्थ चार्ट में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली दिशा होती है। वहां पर जब वो वर्चुअल एंट्री खोलते हैं तो उनकी लाइफ में और ज्यादा सेटबैक स्टार्ट हो जाता है।
फिर वो कहते हैं हमने तो वर्चुअल एंट्री खोली थी, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। तो आपको अपनी कुंडली को देखना जरूरी है कि जिस दिशा में आप वर्चुअल एंट्री खोल रहे हैं वो आपकी कुंडली सपोर्ट करती भी है या नहीं। दूसरी प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वर्चुअल एंट्री वो लोग एक बॉटम में खोल देते हैं, स्कर्टिंग के लेवल पर या बिल्कुल फ्लोर से मिलाकर वर्चुअल एंट्री खोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वर्चुअल एंट्री को हमेशा अपनी आई लेवल की हाइट पर ही खोला जाना चाहिए। जब आप वर्चुअल एंट्री को अपनी आई लेवल पर खोलते हैं तो वो आपको 100% रिजल्ट्स देती है। तो श्वेता मैम, क्या जैसे वास्तु में हमेशा आता है कि तोड़फोड़ होगी, क्या बिना तोड़फोड़ के वास्तु ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल, हमारे ग्रंथों में हर वास्तु की अगर कोई गलती हो गई है उसके लिए बहुत अच्छे उपाय भी लिखे गए हैं कि अगर कोई वास्तु दोष आपके घर में क्रिएट हो गया है तो आप उसकी रेमेडी कैसे कर सकते हैं। तो आप बहुत सारी रेमेडीज हैं जिनको फॉलो कर आप बिना तोड़फोड़ के भी अपने पूरे वास्तु को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो वास्तु में ना देवताओं की बात होती है, 45 देवता, ये किस तरीके से काम करते हैं मैम? देखिए, जो वास्तु के 45 देवताज हैं वो हमारी जो 45 एनर्जीज हैं, देव एनर्जी हैं, हर एक देव हमारी लाइफ में अलग अलग चीजें हमें प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए हैं। जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी ने 44 और देवताज की ड्यूटी लगाई कि एक इंसान के जीवन में जिन भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो आध्यात्म से रिलेटेड है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड है, ऐशो आराम से रिलेटेड है, हर चीज हमें प्रोवाइड कराने के लिए एक अलग अलग देवता की ड्यूटी लगाई गई है। तो यही ये 45 देवताज हैं जो हमारे लिए हर एक कदम पर काम करते हैं। जैसे कोई देवता है जो हमें कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, एक देवता है जो हमें पैसा दिलाते हैं, एक देवता है जो हमें बच्चे दिलाते हैं, एक देवता है जो हमारा बिजनेस चलाते हैं, कोई देवता हमारे रिलेशन अच्छे करते हैं, कोई देवता हमारे घर में अन्नपूर्णा का काम करते हैं, हमारे घर में धन धान्य लेकर आते हैं। जैसे हर एक देवता का अपना एट्रीब्यूट है, तो अगर हम अपने सभी देवताओं को बैलेंस रखते हैं तो हमारी लाइफ एक बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलती है। जैसे हम एक बात करें सूर्य देवता की, सूर्य देवता हमें कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन एक बैलेंस्ड फॉर्म का कॉन्फिडेंस देते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी स्टार्स हैं या सेलिब्रिटीज हैं, उनका एक बैलेंस टाइप का कॉन्फिडेंस होता है कि वो लोगों से मिलते भी हैं और लोगों से दूर भी रहते हैं। पूरी तरीके से मिल भी नहीं रहे हैं, पूरी तरीके से दूर भी नहीं है, तो उनको वो अपना ईगो, अपना कॉन्फिडेंस बैलेंस रखना पड़ता है। तो ये समझ देते हैं हमारे सूर्य देवता। जैसे अगर हम आज की डेट में बात करें, हमारी जया बच्चन जी हैं, मैं पर्सनली ये फील करती हूँ शायद उनके सूर्य देवता डिस्टर्ब हैं। जिस तरीके का उनका बिहेवियर है मीडिया में, वो नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसा बिहेव बिगड़ा हुआ सूर्य देवता दे सकता है कि उनके घर में जरूर सूर्य देवता डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से वो इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। तो वो आपको बहुत डाउन भी लेकर जा सकता है। तो हर देवता अपना काम कर रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपने देवताओं को अपने माता पिता की तरह प्रणाम करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, जिससे कि वो आप पर ब्लेसिंग करते रहें, ब्लेसिंग देते रहें, खुश रहें और आपके सभी काम टाइम पर बनाते रहें। करेक्ट। तो ऐसे ही मैम, अगर बच्चों की जो स्टडी टेबल होती है, अगर वो गलत डायरेक्शन में पढ़ने लगे या बन जाती है, लोग बच्चे वहीं पढ़ते हैं, तो क्या सच में बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है? हाँ, ये हो सकता है अगर गलत डायरेक्शन में बन गई है। जैसे सबसे ज्यादा अगर आपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बच्चों की स्टडी टेबल बना दी है, तो हो सकता है बच्चों का मन पढ़ाई में ना लगे, या फिर वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से उनको रिजल्ट्स ना मिले। तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो गलत डायरेक्शन में नहीं बनाना चाहिए बच्चों की जो स्टडी टेबल है। बच्चों की स्टडी टेबल के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन होती है वेस्ट साउथ वेस्ट, तो आप वहां पर बनाएं। और बच्चों की स्टडी टेबल बनाते हुए फेसिंग का भी जरूर ध्यान में रखें। फेसिंग या तो ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग ही बच्चों की स्टडी टेबल की करें, जिससे कि उनका कंसंट्रेशन अच्छा रहे और वो बहुत अच्छा अचीव भी कर पाए। बिल्कुल। तो मैम, ऐसे मैंने ना सुना है कि नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर होना चाहिए, तो बहुत अच्छा फल देता है। ये बिल्कुल ठीक है भारती, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, ये सबको पता है। नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में हम मंदिर बना सकते हैं। जी। लेकिन आजकल जो लोग एक अधूरे ज्ञान के साथ वास्तु को पढ़ रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में तो मंदिर बनाते हैं, लेकिन जब हम वास्तु को सही तरीके से पढ़ते हैं तो हम अपने घर की भूमि को 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिसे हम कहते हैं पिशाच भूमि, मनुष्य भूमि, देव भूमि और ब्रह्म भूमि। अब बहुत सारे लोगों को ये तो पता चल गया कि मंदिर हमें नॉर्थ ईस्ट में बनाना चाहिए, लेकिन वो अल्प ज्ञान की वजह से अपने नॉर्थ ईस्ट के पिशाच एरिया में मंदिर को बना देते हैं।
ओके। जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां आती हैं। फिर वो सोचते हैं हमने तो मंदिर भी नॉर्थ ईस्ट में बनाया जी, है, जी। फिर हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? हम्म। तो ये अल्प ज्ञान के साथ आप काम मत करो। आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाओ, लेकिन ब्रह्म भूमि या देव भूमि में ही मंदिर को बनाओ। ओके। तो जैसे मंदिर में जो देवी देवता रखते हैं उनका क्या साइज होना चाहिए, कितने बड़े हमें स्थापित करने चाहिए? देखिए, ऐसा हमारे वेदों में माना गया है कि अगर आप 11-12 इंच से बड़ी मूर्ति को स्थापित करते हैं तो आपको उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी जरूरी होती है, जो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसा आजकल आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ है कि अगर आपने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की है तो उसको आप मेंटेन नहीं कर पाते, तो आप वो सब नहीं कर सकते। इसलिए आपको 11 इंच से कम हाइट की ही मूर्तियां अपने घर में स्थापित करनी चाहिए, जिसमें आपको प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती। आप उनकी नॉर्मल अपने रूटीन के हिसाब से पूजा कर सकते हैं। ओके। तो मैंने सुना है जैसे वास्तु को ठीक करने के लिए लोग ना टेपिंग का यूज करते हैं और पट्टियों का, तो क्या वो बिल्कुल, यूज करना ठीक है? ये आजकल बहुत चल गया है कि आप इस कलर की टेप लगा दो, इस कलर का पेंट कर दो फ्लोर में, उससे ठीक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये 100% गलत है। इससे कोई भी वास्तु दोष ठीक नहीं होता। अगर केवल एक कलर की पट्टी लगाने से, अब वो लोग क्या इसका रीजन देते हैं कि एक कलर की पट्टी लगाने से हमने उस एरिया को कट कर दिया, एनर्जी को कट कर दिया। तो भारती, आपने देखा होगा घरों में या सभी जगह पर जब फ्लोरिंग होती है तो एक डिफरेंट कलर का बॉर्डर डाल दिया जाता है फ्लोरिंग में, 3 इंच का, 4 इंच का, अपनी डिजाइनिंग के हिसाब से। जी। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि हमारे इस कमरे का इतना एरिया हमारे बाकी प्लॉट से कट हो गया है? अगर हम इस तरीके से मानने लग जाएं तो हम अपने एक ही घर को 100 पार्ट में डिवाइड कर ग्रिडिंग कर तब हमें काम करना पड़ेगा। राइट। तो केवल एक कलर की पट्टी से आप अपने एरिया को कट नहीं कर सकते। ये टोटली मिथ है। ये पट्टियां बिल्कुल भी काम नहीं करती। मैं तो इसके टोटली अगेंस्ट हूं। जो लोग यूज करते हैं आप उनसे पूछ कर देखो कि कितने लोगों को उसके रिजल्ट्स आए हैं। आपको 1% भी लोग नहीं मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हाँ, हमें इसके रिजल्ट्स आए हैं। तो ये बिल्कुल मिथ है, इसको नहीं करना चाहिए। अब सही तरीके से हमारे वैदिक वास्तु ने, हमारे वैदिक ग्रंथों ने हमें बहुत सारे उपाय दिए हैं, बहुत सारे पावरफुल उपाय दिए हैं जिनको आप यूज कर अपने वास्तु दोष को ठीक कर सकते हैं। तो आप उनको यूज कीजिए, ना कि ये कलरफुल पट्टियों को, टेपों को। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारी हमारे वेदों की बहुत अच्छी रेमेडीज हैं, उनको यूज कीजिए। क्या बात है, मतलब वास्तु में रेमेडीज होती हैं? बहुत ज्यादा रेमेडीज होती हैं, हर प्रॉब्लम के लिए रेमेडी होती है। बस आपको करना और करने का तरीका वो सही पता होना चाहिए। जैसे रेमेडीज की बात कर रहे हो मैम, मैंने नॉर्थ ईस्ट के बाथरूम के लिए सुना कि कोई रेमेडी नहीं होती है, तो क्या ये एकदम सही है? या अब इसको हम क्यों कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की कोई रेमेडी नहीं होती? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट या किचन बना है तो वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपने गुरु की दिशा में एक विसर्जन की क्रिया करनी शुरू कर दी। नॉर्थ ईस्ट हमारे जुपिटर, हमारे गुरु का स्थान है। टॉयलेट जैसी आप चीज बना देते हो, विसर्जन की एक्टिविटी करने लगते हो, तो वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। तो उसकी रेमेडी अगर आप करते भी हो तो कोई भी कंसल्टेंट आपको ये नहीं कहेगा कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। हाँ, कुछ रेमेडी ऐसी होती हैं जिसके 10 to 20% आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहते हैं, अगर हमें कभी करानी पड़ भी जाती है तो हम हर क्लाइंट को यही कहते हैं कि आप एक बार के लिए रेमेडी कर लो। जैसे ही आपकी चीजें थोड़ी सी बेटर होती हैं तो आप इसको यहाँ से रिमूव ही कर दो, वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। ओके। तो मतलब जो टॉयलेट सीट होती है उसे रिमूव करना होता है, राइट? बिल्कुल, केवल टॉयलेट सीट रिमूव कर आप बाथरूम एरिया को यूज कर सकते हैं, बेदिंग एरिया को यूज कर सकते हैं। केवल टॉयलेट सीट आपको वहां से रिमूव करनी है। ओके मैम। तो एक चीज और मैंने देखा है, जैसे घर है, हम रहते हैं, या कई बार हम ऐसी प्रॉपर्टी लेते हैं जो रेंटेड कर देते हैं, तो जो वास्तु है वो घर के ओनर को इफेक्ट करता है, जो रेंट पे व्यक्ति रह रहा होता है उसको इफेक्ट करता है? देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी जब आप उस घर में कम से कम 40 डेज से ज्यादा स्टे करते हैं तो उस जगह की एनर्जीज आपके लिए इफेक्ट करने लगती हैं। ठीक है। चाहे आप रेंटेड घर में रह रहे हो, चाहे आपने उसको खुद ओन किया है। अब वास्तु ये नहीं देख रहा है कि आपकी रजिस्ट्री पर किसका नाम है, वास्तु सिर्फ ये देख रहा है कि इस घर में, इस लैंड पर कौन रह रहा है। तो जो भी इंसान 40 डेज से ज्यादा एक जगह पर रहता है, उस जगह का वास्तु उसको ही इफेक्ट करेगा, ना कि सिर्फ ओनर को। ओके। तो जैसे मैम अपना घर तो हम देखते हैं, जैसे आपने बताया ओनर को इफेक्ट करेगा या जो रेंटेड रह रहा है उसको इफेक्ट करेगा, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हम नई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो क्या उसका भी वास्तु कराना जरूरी रहता है या इफेक्ट करेगा? देखिए भारती, आज अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप उस घर में नहीं रह रहे हो तो वो आपको पूरी तरीके से इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन मैं फिर भी आज की डेट में हर किसी को ये कहती हूँ, अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका वास्तु देखकर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आगे आने वाला टाइम
आपको पता है आज भी कितना ज्यादा एआई का टाइम चल चुका है। आगे आने वाले कुछ टाइम में आप देखोगे कि एआई से ऐसी एप्स जनरेट हो जाएंगी कि आप जिस जगह पर खड़े हो वहां पर अगर आप उसकी लोकेशन डालोगे तो उस जगह का पूरा वास्तु रिपोर्ट आपके फोन में आ जाएगी। तो आगे आने वाले टाइम में जब ये सारी रिपोर्ट आपके फोन में होंगी तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी ली है, उसको जब आप सेल करने के लिए चलोगे 1 या 2 साल बाद, तो जो आपका बायर है वो भी तो उसकी वास्तु रिपोर्ट निकालेगा। बिल्कुल। और वास्तु रिपोर्ट ये कहेगी कि ये घर तो बिल्कुल खराब है, इसमें तो इतने सारे वास्तु दोष है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी परचेज ही नहीं करेगा। आपको इसका रिजल्ट उस टाइम में देखने के लिए मिलेगा। तो आज अब तक जो हो चुका, लेकिन आज जो भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको वास्तु को पूरी तरह से देखकर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में गलत वास्तु वाली प्रॉपर्टी सेल होनी लगभग नामुमकिन हो जाएगी। ओह माय गॉड, मतलब वास्तु बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि ऐसी एप्स आने वाली हैं, ऐसी एआई टेक्नोलॉजी आने वाली है कि आपके फोन में सारी रिपोर्ट आ जाएगी, फिर आप कैसे सेल करोगे उसको। जैसे मैम बहुत सारी अगर मैं बात करूं, क्योंकि सोसाइटीज आजकल बनी हुई है 25 तक फ्लोर बने हुए होते हैं, अगर उसमें एंट्रेंस गलत है और 1 से लेकर 25 तक, तो फिर उन फ्लैट्स का क्या होगा? क्योंकि पता चल गया उसे ठीक तो करा नहीं जा सकता, किस तरीके से होगा? देखो भारती, कुछ एंट्रेंस ऐसी होती हैं, जैसे हमने कहा साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण की एंट्री है जिसको ट्रीट करना मुश्किल है, उसमें भी वैदिक वास्तु में बहुत सारी रेमेडीज हैं जिसके थ्रू आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं। आप ये कह सकते हो कि 20 to 30% रिजल्ट्स आ जाते हैं और उसके बाद आप अपना घर चेंज कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा जितनी भी एंट्रेंसेस हैं आप उनको ट्रीट कर सकते हो। अगर गलत एंट्रेंस वहां पर बनी हुई है तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो। जैसे अभी आपने ना साउथ वेस्ट की बात की है कि एंट्रेंस अच्छी नहीं होती, मैंने एक रील देखी थी जिसमें कहा था अगर साउथ वेस्ट वाले जो एंट्रेंस वाले जितने भी घर हैं उसमें ना 9 ईयर बाद किसी की डेथ हो जाएगी। मतलब इतना सब कुछ होता है क्या मैम? देखो इतना ड्रास्टिक नहीं होता जितना, देखो रील में आजकल सिर्फ डराने का बिजनेस रह गया है कि आप लोगों को इतना डरा दो कि वो अपना या तो आपको लाखों रुपए देकर कंसल्टेशन कराएं, उपाय कराएं, या फिर अपना ही घर छोड़कर भाग जाएं। मैंने अभी एक क्लाइंट का देखा, उन्होंने बताया कि हमारा साउथ वेस्ट की एंट्री का घर था, हमें लोगों ने इतना डरा दिया कि हमने अपनी 4 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ में सेल कर दी। इतना प्रेशर में आ गए। तो किसी भी इंसान को आपको इतना नहीं डराना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मर जाएगा, मरता कोई नहीं है। कहा आपको मृत्यु तुल्य कष्ट, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन फिर भी हमारा वैदिक ग्रंथ, मैं फिर दोबारा इस बात को रिपीट करूंगी कि हमारे वैदिक शास्त्रों में इतनी ज्यादा पावर है कि आप उनकी अगर सही रेमेडी सीखकर आप रेमेडीज कर लेते हो, उपाय कर लेते हो, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ओके, तो ऐसे ना वास्तु में ना मिरर का बहुत बड़ा, कहते हैं कि बहुत बड़ा एक इफेक्ट रहता है कि मिरर लगा दो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो थोड़ा उसमें डिटेल में जानूंगी, क्या सच में मिरर काम करता है? देखिए मिरर अपने आप में जो हमारे सनातन धर्म के 8 मंगलाष्टक हैं उनमें से एक है, तो मिरर की अपनी बहुत पावर होती है। लेकिन मिरर को लगाने का तरीका आपको सही पता होना चाहिए कि आप किस दिशा में लगा रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, आप किस लिए मिरर लगाना चाहते हैं। तो जो आपका पर्पस है उसके हिसाब से आपको साइज पता होना चाहिए कि आपको किस साइज का मिरर लगाना है। तो अगर आप सही दिशा, सही साइज देखकर मिरर लगाते हैं तो यस, मिरर आपकी लाइफ में बहुत अच्छे इफेक्ट दे सकते हैं। ओके, तो मैम ऐसे ना घर में लोग बोरिंग कराते हैं पानी आने के लिए, बिल्कुल, तो उसकी सही डायरेक्शन क्या है? अगर वो गलत डायरेक्शन में लग जाता है तो घर में जो लोग हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है? देखिए बोरिंग लगाने की सही दिशा है नॉर्थ। आप नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक बोरिंग को लगा सकते हैं। दिशा इसकी ये सबसे अच्छी है। किस गलत दिशा में लगाया गया है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। कि आपने साउथ में लगाया है तो उसके डिफरेंट रिजल्ट्स आपकी लाइफ में होंगे, साउथ वेस्ट में लगाया है तो डिफरेंट होंगे। अगर आपने ब्रह्म स्थान में बोरिंग कर दी, आपको बहुत ज्यादा वो बोरिंग प्रॉब्लम दे सकता है। तो आप नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक अपना बोरिंग लगा सकते हैं। श्वेता मैम कहते हैं कि नॉर्थ बहुत पैसा देता है, अगर किसी का नॉर्थ ब्लॉक हो जाता है तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं? कहीं ना कहीं पैसा रुक जाता है। बिल्कुल, नॉर्थ के ब्लॉक होने से अगर आप जॉब में हैं तो आपकी जॉब में आपका इंक्रीमेंट रुक सकता है, या आप नया जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप बिजनेस में हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं तो भी आपकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके, अब सबसे बड़ी बात आती है, लोगों को आजकल ना पैसा चाहिए। बिल्कुल, सभी को चाहिए। वास्तु की ऐसी कौन सी रेमेडीज करें जिससे पैसा भरपूर आए घर में? देखिए पैसा
अगर आपको बिजनेस से पैसा चाहिए तो सबसे पहले आप अपनी नॉर्थ को बैलेंस रखिए, किसी भी तरह का कोई वास्तु दोष वहां पर ना हो, नॉर्थ को बैलेंस करके रखिए। और उसको एनर्जाइज करने के लिए आप वहां पर एक मनी प्लांट जरूर रखिए, और नॉर्थ में आप एक ग्रीनरी का पिक्चर जरूर लगाइए। उसके अलावा आप अपने वेस्ट को अच्छा रखिए, वेस्ट को बैलेंस रखिए, और वेस्ट आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करता है। जो भी बिजनेस आप करते हैं उसमें जब आपकी बैलेंस शीट बनती है उसमें जो आपका प्रॉफिट है उसको बढ़ाता है। तो वेस्ट को बैलेंस करने के लिए आप वेस्ट में एक मोर पंख का स्वास्तिक जरूर बनाइए। उससे आपका वेस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसकी एनर्जीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं और वो आपके प्रॉफिट्स को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। और पैसे के लिए सबसे फेवरेट दिशा वो सबको पता है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट पैसा भर भर कर लेकर आ सकता है। अगर आपने साउथ ईस्ट को बैलेंस रखा है तो वो आपकी लाइफ में कैश फ्लो को कभी रुकने नहीं देता। तो साउथ ईस्ट को बैलेंस रखिए, अच्छे तरीके से एनर्जाइज रखिए। सबसे ज्यादा जो हम बात करते हैं वास्तु में, दिशाओं से ज्यादा जो लैंड की एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब आपके घर की एनर्जीज बहुत अच्छी होंगी, आपकी लैंड की एनर्जी बहुत अच्छी होगी, छोटे मोटे वास्तु दोष भी आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आपके घर में 10 वास्तु दोष हो, लेकिन आपकी लैंड एनर्जी इतनी अच्छी है कि आपको पता भी नहीं चल रहा कि मेरे घर में कोई वास्तु दोष है। और वही आपके जैसा किसी और का घर है, सेम वास्तु दोष वहां पर भी है, उनकी एनर्जी अगर लो है और वहां पर 2-3 वास्तु दोष भी हैं तो भी वो एक इंसान की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो लैंड की एनर्जी इतना ज्यादा मैटर करती है, तो लैंड की एनर्जी को अपनी लाइफ में, अपने घर में बढ़ाकर रखिए। साउथ ईस्ट को बैलेंस रखिए। और अगर पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आज मैं आपको ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ। साउथ ईस्ट में आप एक श्रीयंत्र की स्थापना जरूर कीजिए। श्रीयंत्र लगभग सभी लोग रखते हैं। श्रीयंत्र को रखने का सही स्थान है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में स्थापित करिए, तो जिससे आपके पास पैसे का फ्लो कभी भी बंद ना हो। ओके, तो ऐसे ही मैम पैसे की आप बात कर रहे हो, जब पैसे की चर्चा हो ही रही है तो तिजोरी रखने के लिए सबसे सही डायरेक्शन क्या है? देखिए, तिजोरी रखने के लिए अगर आपका पर्पस ये है कि मैं जितना पैसा कमा रहा हूं वो रखा रखा भी मल्टीप्लाई होता रहे, जी। तो आप अपनी तिजोरी को वेस्ट साउथ वेस्ट में रखिए। वेस्ट साउथ वेस्ट में आप जब लॉकर रखते हैं वहां पर आपके पैसे को वो मल्टीप्लाई करता है। आपकी लाइफ में जितना भी पैसा आप अर्न कर रहे हैं, आप तो कर ही रहे हैं, साथ में वो लॉकर भी उसको कई गुना बढ़ा देगा। तो आपको वेस्ट साउथ वेस्ट में लॉकर को रखना चाहिए। और आपको अपने लॉकर में एक 5 इंच बाय 5 इंच का मिरर जरूर रखना चाहिए। ओके। अब 5 इंच बाय 5 इंच ही क्यों रखना चाहिए? ये भी हमारे वास्तु का एक आयादी सूत्र है। ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल सूत्र है जिसको बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है। 5 इंच बाय 5 इंच का मिरर आप रखो, वो भी आपके वेल्थ को, आपके पैसे को कई गुना बढ़ाता रहेगा। बिल्कुल, अब पैसे की चर्चा हो रही है, हाउस वाइफ के पास हमेशा पैसे की प्रॉब्लम्स रहती है, तो मैम कोई एक वास्तु की कोई ऐसी रेमेडीज बता के जाइए जो हाउस वाइफ है उनके पास पैसा आता रहे। देखिए, हाउसवाइफ के लिए मैं 2 रेमेडीज बताऊंगी। सबसे पहले उनके जो फालतू खर्चे होते हैं वो कैसे कंट्रोल हो सकते हैं, उसके लिए वो अपने साउथ साउथ वेस्ट में एक येलो कलर का वास जरूर रखें। येलो कलर के वास को साउथ साउथ वेस्ट में फ्लोर पर रखें, जिससे कि उनके खर्चे कम हो। साथ में वो वेस्ट साउथ वेस्ट में एक छोटा सा पिगी बैंक जरूर रखें। उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहें। जितना भी आपका बजट है उसके हिसाब से डेली आप उसमें कुछ पैसे डालिए। आप देखोगे 2-3 महीने में आपकी सेविंग्स बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएंगी, मल्टीप्लाई होने लग जाएंगी। ओह, क्या बात है। आप जितनी भी हाउस वाइफ हैं सब लोग सुन रहे हैं, प्लीज ये रेमेडी जरूर बिल्कुल जरूर कीजिए। अब जब हाउस वाइफ की बात हो रही है तो हम आएंगे सबसे उनकी फेवरेट जगह किचन। अगर किचन गलत डायरेक्शन में बन जाती है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कौन फेस करता है घर का मेंबर, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? किचन गलत दिशा में बनने से सबसे ज्यादा तो लेडीज को ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लेडीज सबसे ज्यादा टाइम किचन में स्पेंड करती हैं, तो उनकी हेल्थ पर बहुत ज्यादा विपरीत असर पड़ता है। किचन को सही डायरेक्शन में जरूर होना चाहिए। किचन की सही दिशा हमें पता है साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट या साउथ, जो हमारे फायर एलिमेंट के जोन्स हैं वहीं पर ही हमें किचन बनाना चाहिए। बाकी दिशाओं में अगर किचन बन गया है, और आज मैं आपको ऐसी रेमेडी बताती हूँ, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, किचन गलत दिशा में बन गया या गलत फेसिंग का बन गया, और आपको लगता है कि हम रेंटेड घर में हैं या किसी वजह से कुछ भी वास्तु के उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो लेडीज को क्या करना है, उनको जहां पर वो बर्नर रखती हैं, बर्नर के सामने एक वॉल सभी के घरों में होती है, अपनी उस वॉल पर केसर से डेली स्वास्तिक बनाना शुरू कर दें। ओके। सगुन में स्वास्तिक बनाएं। सगुन का मतलब होता है चंद्र स्वर के वाटर एलिमेंट में अपने सांस को अंदर खींचकर एक स्वास्तिक बना दें। डेली उस स्वास्तिक को बनाना शुरू करें
और अपने किचन के नॉर्थ ईस्ट में एक मंगल कलश की स्थापना जरूर कर लें। नॉर्थ ये ईस्ट में यस, किचन के नॉर्थ ईस्ट में मंगल कलश की स्थापना जरूर कर लें। ये 2 रेमेडी वो जरूर कर लें अपने किचन में। किसी भी दिशा में गलत बना हुआ किचन भी उनको बहुत कम इफेक्ट करेगा या लगभग ना के बराबर इफेक्ट करेगा। तो ये हर किसी को अपने किचन में जरूर कर लेना चाहिए। क्या बात है। एक ना कमेंट आया था, किसी का एक पॉडकास्ट चल रहा था हमारे यहाँ पे, तो कमेंट का आंसर मैं आपसे चाहती हूँ कि आप दें कि किसी की शादी नहीं हो रही है, एक लड़की है उसकी शादी नहीं हो रही है, बहुत टाइम हो गया, बहुत सब कुछ उसने करके देख लिया, तो वास्तु के अकॉर्डिंग उसका रूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए जिससे उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, तो शादी के लिए सबसे, अगर किसी भी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, अब जहाँ पे केवल लड़की नहीं लड़के की भी हम बात करें, शादी की तो लड़कों को भी जरूरत है किसी भी बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो उसका बेडरूम अगर हम नॉर्थ वेस्ट में बना देते हैं, तो ये नॉर्थ वेस्ट हमारा अट्रैक्शन का जोन है। तो अगर वो नॉर्थ वेस्ट में लगातार सोना शुरू करेंगे तो उनके लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और उनका मैच कहीं ना कहीं बन ही जाएगा। साथ में एक बहुत ही शॉर्ट रेमेडी में आज आपको बताने वाली हूँ। एक येलो कलर का कपड़ा लें, उसमें थोड़ा सा श्वेतार्क का एक पीस डालें, थोड़ी पीली सरसों डालें और कुछ गोमती चक्र रख दें। उसकी एक पोटली बनाएं या फिर एक छोटा सा ताबीज लेकर उसमें भी इन चीजों को डाल सकते हैं। तो लड़की के लेफ्ट हैंड में और लड़का जिसकी शादी नहीं हो रही है उसके राइट हैंड में अगर इस पोटली को बांध दिया जाएगा तो विद इन 40 डेज डेफिनेटली उसका रिश्ता पक्का जरूर हो जाएगा। ये आपने रिश्ते की बात कर दी। लेडीज को ना ग्लो चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, मतलब है होता है सुंदरता चाहिए। बिल्कुल। तो वास्तु में कोई रेमेडीज होती है इसके लिए? देखो, वास्तु में अगर हम केवल ग्लो की बात करें तो आप अपने साउथ ईस्ट को इनहेंस करो। साउथ ईस्ट को जितना इनहेंस करोगे वो आपके लिए वीनस का जोन है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा ब्यूटी लेकर आएगा। अगर आपका साउथ ईस्ट इनबैलेंस है तो आप देखोगे उस घर की लेडीज के फेस पर पिंपल्स नजर आएंगे। तो ये पिंपल साउथ ईस्ट के इनबैलेंस के कारण होते हैं। आप अपने साउथ ईस्ट को अच्छा रखो। अपने साउथ ईस्ट में आप एक मंत्र लिख कर लगाओ, ओम ह्रीम एम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को लिखकर लगाओ, इससे आपको ग्लो भी मिलेगा और पैसा भी आपके घर में बरसना शुरू हो जाएगा। क्या बात है। जैसा हम कहते हैं पैसा आता है तो ब्यूटी को भी लेकर आता है, लग्जरी को लेकर आता है, तो अपने आप ही चेहरे पर चमक आ जाती है जिनके घरों में पैसा अच्छा होता है। क्या बात। तो इस मंत्र को जरूर लिखकर लगाना चाहिए। बिल्कुल। तो श्वेता मैम, कई बार देखा जाता है लोगों का पैसा ब्लॉक हो जाता है, तो उसके लिए भी कोई रेमेडीज कर सकते हैं? इतनी अच्छी अच्छी आप रेमेडीज दे रहे हो। बिल्कुल, अगर किसी का पैसा कहीं अटक गया है तो उनको एक लाल रंग के कपड़े में थोड़े से काले उड़द, थोड़ा कपूर और थोड़ा सा पीली सरसों, ये चीजें बांधकर अपने घर के E8 में जो अंतरिक्ष देवता का एनर्जी फील्ड होता है वहां पर प्लेस कर देना चाहिए और वहीं पर एक गाय के घी का दीपक डेली जलाना शुरू कर दें अपनी इच्छा के साथ कि हमारा रुका हुआ पैसा जल्दी वापस आए। ये 2 चीजें करने से आप देखोगे लगभग 21 डेज में उनका पैसा वापस आने के चांसेस जरूर बन जाएंगे। एक चीज और देखी जाती है कि लोगों का कहना होता है कि हम जब घर में आए थे तो बहुत सब कुछ ठीक था, अचानक से ही एकदम सब कुछ खराब हो गया, अब वो चीज नहीं बची, मतलब इतना सुख शांति घर में नहीं बची है। तो इसका क्या कारण है? वास्तु खराब हुआ तब, जब स्टार्टिंग में आए थे तब वास्तु खराब नहीं था? देखो, इसके काफी सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि उनकी दशाएं, अंतरदशाएं, महादशाएं जब चेंज होती हैं तो वो घर का वास्तु उनको उस समय सपोर्ट नहीं कर रहा है। सबसे पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन क्या होता है कि जब आपने घर बनाया, हो सकता है कि उस समय आपके आसपास बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई थी। अब आज के टाइम में आपके घर के आसपास किसी ऐसी दिशा में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन गई हैं जो आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं। अगर आपका घर बीच में दब गया, आपके चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। या कभी कभी होता है आपके घर के पास कोई कूड़े का, कचरे का ढेर इकट्ठा होना शुरू हो गया, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। या कभी कभी किसी के घर के पास बाद में कोई टावर लग जाता है, कोई बड़ा पोल लग जाता है, कभी कोई पुल आ जाता है, तो वो भी आपके लिए द्वार भेद और एनर्जी ब्लॉकेज का काम करते हैं। तो उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप इन सभी चीजों को चेक करें कि आपके पास, आपके घर के आसपास क्या ऐसी चीज नई बन गई है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो उस टाइम पे हमें ऐसा कौन सा सॉल्यूशन लेना चाहिए जिससे वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए? उस समय आपको अपने घर की एनर्जीज को बढ़ाना चाहिए। अगर आप बाकी और कोई, अब आपके घर के सामने पुल बन गया, आप पुल को तो नहीं हटा सकते, उस समय आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप अपने घर की लैंड एनर्जी को इतना ज्यादा बढ़ा दो जिससे कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट ना करे।
ये सबसे अच्छा सूत्र है जो वास्तु में हर किसी को फॉलो करना चाहिए। आप ना हर बार लैंड की एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो अभी तक जितने मैंने वास्तु के पॉडकास्ट किए हैं, कभी किसी ने लैंड की एनर्जी को लेके इतनी चर्चा नहीं की है। पर मैं आपका जब भी कोई भी मेरा एक आपके से क्वेश्चन करती हूँ, उसका आप हमेशा एक आंसर देते हो कि लैंड की एनर्जी किस बिल्कुल तरीके से भारती। बढ़ाई जाती है, क्या है इसके पीछे? देखिए, बहुत सारे लोग लैंड एनर्जी पर बात ही नहीं करते। आजकल जितना भी वास्तु किया जा रहा है, आप ईस्ट में ये रखो, वेस्ट में ये रखो, पूरा का पूरा दिशाओं पर ही बात करते हैं। एक्चुअली हमारे ग्रंथों के हिसाब से वास्तु ये है ही नहीं। जो हमारी डायरेक्शंस हैं, अगर हम डायरेक्शन वाला वास्तु देखें, एंट्रेंस वाला वास्तु देखें, तो वो हमारी लाइफ को हार्डली 30 to 35% ही ट्रिगर करता है। बाकी 70% वास्तु सिर्फ हमारी लैंड की एनर्जी से ही कनेक्ट है। जिस जगह की लैंड की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, भूमि की ऊर्जाएं बहुत अच्छी होती हैं, वहां पर बहुत ज्यादा वास्तु दोष भी आपको इफेक्ट नहीं करते। तो जैसे अगर आप दुबई की बात करें, दुबई एक नेचुरल कोई कंट्री नहीं था, बाद में लोगों ने उसको बनाया है। तो जब वहां अगर आप दुबई को देखोगे तो वहां पर उनकी मिट्टी भी अपनी मिट्टी नहीं है, उन्होंने जगह जगह से सैंड को इकट्ठा करके अपने देश की मिट्टी बनाया है। आप उस मिट्टी की कंपोजिशन को देखोगे तो वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, उन्होंने ऐसे ऐसे मिनरल्स उसमें डाले हैं जिसकी वजह से उनकी मिट्टी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। इसलिए आप देखो दुबई कैसे लोगों को अट्रैक्ट करती है, हर कोई दुबई जाना चाहता है, बहुत ज्यादा बिजनेस इतना ज्यादा है और कितने कम टाइम में कितना ज्यादा ग्रो कर गया है, क्योंकि वहां की लैंड एनर्जी बहुत ज्यादा है। वो लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं लैंड एनर्जीज पर। आप अगर उनके कंस्ट्रक्शंस को देखोगे तो हर थोड़ी थोड़ी दूर की बिल्डिंग्स पर वो अपनी बिल्डिंग के ऊपर पिरामिड्स बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनको अपनी लैंड की एनर्जी को बढ़ाना है, अपनी प्रॉपर्टी की एनर्जी को बढ़ाना है। जिस जगह की एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है वो उसका अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। आप हो या हम हैं, अगर आप और हम पॉडकास्ट कर रहे हैं या कोई भी आर्टिस्ट है, अगर वो स्टेज पर आया है, अगर वो बड़ा ऐसे सुस्त सुस्त सा आएगा, कोई किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। देखा होगा आपने कितनी एनर्जी के साथ वो लोग एंट्री करते हैं, कितनी एनर्जी शो करते हैं, तभी लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। Correct. तो यही सेम हमारा लैंड का है। लैंड की एनर्जी जब तक स्ट्रांग नहीं होगी तब तक वो लैंड आपको बहुत अच्छे फल नहीं देगी। तो सबसे ज्यादा काम हमें अपनी लैंड की एनर्जी पर ही करना चाहिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी या वैदिक वास्तु है, हम जब दोनों की चर्चा हो रही है, आप कहते हैं कि कुंडली को हम देखते हैं उसके बाद वास्तु करते हैं। बिल्कुल राइट। तो क्या घर का जो ऑनर होता है अगर उसकी कुंडली ही खराब है तो क्या वास्तु को ठीक किया जा सकता है? देखिए, कुंडली पहली बात तो किसी की भी खराब नहीं होती किसी की भी कुंडली खराब नहीं होती, सिर्फ कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हमें अच्छे या बुरे इफेक्ट्स देते हैं, और वो भी हमेशा के लिए खराब नहीं होती। कोई कोई दशा, कोई अंतरदशा, कोई टाइम पीरियड ऐसा आता है जब वो वास्तु के जो उनके प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन है उनको अच्छा या बुरा इफेक्ट देंगे। तो कुंडली खराब नहीं है, लेकिन जब हम एक ओनर की बात करते हैं तो घर का वास्तु ऑब्वियसली हम एक हाउस ओनर की कुंडली के हिसाब से ही देखते हैं, क्योंकि घर के बाकी मेंबर्स का कहीं ना कहीं भविष्य उन्हीं के थ्रू जुड़ा होता है। तो अगर एक हाउस ओनर तरक्की करेगा तो घर के बाकी सभी मेंबर तरक्की करेंगे। तो कुंडली हमेशा हाउस ओनर की ही देखी जाती है, हेड ऑफ द फैमिली की ही कुंडली देखी जाती है। एक चीज और मैम, जैसे अगर मान लीजिए वास्तु खराब है, सब आपने कहा कि ऑनर की ही इफेक्ट करती है, तो घर में जितने जो सदस्य रह रहे हैं क्या उनके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा इसका? उनके ऊपर इफेक्ट आता है, लेकिन बहुत माइन्यूट। मेजर इफेक्ट आता है हेड ऑफ द फैमिली। अब यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली की बात हो रही है, केवल हाउस ओनर की बात नहीं हो रही है कि हमारी रजिस्ट्री में किसी लेडी का नाम है तो हम उनकी कुंडली देखें, ये ऐसा नहीं है। लेडीज की कुंडली नहीं देखी जाती। अगर किसी लेडी का हस्बैंड भी मौजूद है घर में तो हेड ऑफ द फैमिली वही कहलाएंगे। राइट। तो हेड ऑफ द फैमिली की ही कुंडली मैटर करती है जब हम किसी के घर का वास्तु देखते हैं। बहुत सारे लोग वास्तु को नहीं मानते, ठीक है, फिर भी ऐसे कोई ऐसी टिप दे के जाएं आप कि जो घर का पेंट है कोई ऐसा पेंट कराएं जिससे वास्तु ज्यादा खराब भी ना हो और उसके अच्छे रिजल्ट उन्हें मिले। देखिए, जो भी लोग बिना वास्तु देखे भी कराना चाहिए या वास्तु देखकर भी करा रहे हैं, तो घर में मैं सजेस्ट करूंगी हमेशा आप ऑफ वाइट कलर ही यूज कीजिए। ऑफ वाइट कलर किसी भी दिशा के लिए एंटी कलर नहीं होता, वो कहीं भी कोई वास्तु दोष क्रिएट नहीं करता, तो वो सबसे सेफ कलर है, सबसे सूदिंग कलर है। तो किसी भी आपकी दिशा को या आपके प्लैनेट्स को ट्रिगर नहीं करता, तो आपको अपने घर में हमेशा ऑफ वाइट कलर ही कराना चाहिए। ओके। आप हम भी थोड़ी देर पहले ना हम पैसों की बात कर रहे थे, तो हम साउथ पे चर्चा की थी हमने, तो साउथ को कहते हैं कि अच्छी डायरेक्शन नहीं होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती ही करती है।
पर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो साउथ से ही पैसा आता है, हम्म। तो क्यों साउथ को गलत कहा जाता है, क्यों उसे अच्छी डायरेक्शन नहीं कहा जाता? देखिए, मुझे जहां तक समझ आता है, मैं हर किसी को सबकी सोच को मैं नहीं जानती, लेकिन जहां तक मैंने समझा है अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में, साउथ डायरेक्शन बहुत अच्छी डायरेक्शन है। जैसे जितने भी हमारे नेता हैं, अभिनेता हैं, उन सबके लिए तो वरदान है। जी। बिना साउथ बैलेंस किए वो लोग कभी भी पॉलिटिक्स फील्ड में आ ही नहीं सकते या ग्रो कर ही नहीं सकते, उनके लिए ये वरदान है। लेकिन फिर भी लोगों ने उसको क्यों डरा दिया? क्योंकि साउथ में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि साउथ में सिर्फ एक ही पद है जहां पर आपको एंट्रेंस बनाना अलाउड है, जी। S4। अब अगर आप साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ज्यादातर लोगों को ग्रिडिंग करना नहीं आता। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो जोनिंग ही नहीं करते और वास्तु करना शुरू कर देते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि S4 हमारा किस एरिया में आ रहा है, तो वो गलती से S5 में या S3 में एंट्रेंस बना देते हैं, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। उनको उस समय ये समझ में आता है कि एक्चुअली साउथ डायरेक्शन ही खराब है, राइट। उनको ऐसा लगने लग जाता है। तो एक्चुअली साउथ डायरेक्शन बिल्कुल खराब नहीं है, आपको उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना आना चाहिए, सही तरीके से यूज कीजिए। साउथ से अच्छी डायरेक्शन कोई नहीं हो सकती, साउथ से ज्यादा नेम फेम पैसा आपको कोई नहीं दिला सकता। मतलब आप फर्स्ट हो जिसने कहा है कि साउथ बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी पॉलिटिशियंस के लिए और एक बिजनेसमैन के लिए साउथ तो वरदान है। एक और घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है कि एक व्यक्ति की तबीयत खराब है, एक ठीक नहीं होता तब तो दूसरे की खराब हो जाती है। क्या घर उन लोगों की कुंडली में प्रॉब्लम है या फिर वास्तु दोष है घर में? वास्तु में उन लोगों के घर में नॉर्थ ईस्ट डेफिनेटली इनबैलेंस मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में कोई भी फायर एक्टिविटी आ गई है, डिस्पोजल एक्टिविटी आ गई है, ज्यादा क्वांटिटी में रेड फैमिली का कोई कलर आ गया है, तो उसकी वजह से, या कोई गंदगी आ गई है, स्टोर रूम आ गया है, कचरा मतलब डस्टबिन आ गया है, तो उनकी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। ओके। कई बार देखा जाता है कि किसी की लाइफ एकदम मस्त चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी लाइफ में, क्या उन लोगों को भी वास्तु फॉलो करना चाहिए? देखो, अब इसमें बहुत सारे कंसल्टेंट मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी, अगर आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है वास्तु के बारे में ज्यादा सोचने की। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो जरूर आप उसको चेक कीजिए, लेकिन हाँ, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन आपको कोई रेनोवेशन कराना है या न्यू कंस्ट्रक्शन कराना है, तब आपको जरूर वास्तु को फॉलो कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अभी आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप रेनोवेशन के टाइम कोई ऐसा वास्तु दोष क्रिएट कर लें जिसकी वजह से फिर आपके घर में वास्तु दोष क्रिएट हो जाए और आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। पर अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपको बिल्कुल बॉदर नहीं करना चाहिए। मैं इसका एक एग्जाम्पल भी आपको बताना चाहूंगी। अभी मेरे एक स्टूडेंट हैं, क्लास कर रहे थे, तो हमारा कलर थेरेपी का एक सेशन होता है कि जो हमें कलर्स करने चाहिए किस जोन में। तो जब वो टॉपिक चल रहा था तो उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने कहा कि मैं बिजनेसमैन हूं और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब जैसे बहुत ज्यादा रील्स वायरल हो रही हैं और वास्तु ऑकल्ट ये सब काफी चल रहा है, तो मैं उससे काफी अट्रैक्ट हो गया और मैंने उसको स्टडी करना शुरू कर दिया। जब मैंने उसको स्टडी किया तो मुझे पता चला कि मेरे घर में जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो सो कॉल्ड फ्री कोर्सेज, मैं फ्री कोर्सेज कहूंगी, वो करने के बाद उन्होंने अपने घर में बहुत पूरी बड़ी सी वॉल थी, उस पर पूरा ग्रीन कलर करा दिया। उसके बाद 1-2 महीने में उनके बिजनेस में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो उनको लगा चलो थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहता है, लेकिन 3-4 महीने के बाद उनका बिजनेस इतना डाउन आ गया, जो 100% पर बिजनेस था वो आज 10% पर आ गया। तब उनको लगा कि कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। लेकिन अब सारे फ्री कोर्सेज में ये बताया जा रहा है कि आपका नॉर्थ बढ़ा हुआ है तो आप ग्रीन कलर वहां पर कर दो, सब जगह बताया जा रहा है। तो मैंने तो ठीक किया है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? वो प्रॉब्लम कहां से आई? उनकी कुंडली से। उनकी कुंडली में जो उनका मरकरी प्लैनेट था, बुध था, वो बहुत ज्यादा पीड़ित था, नीच का था, कष्टदायक बना हुआ था, कष्टेश बना हुआ था। तो जिसकी वजह से उनको ग्रीन कलर करते ही उनका सारा बिजनेस डाउन आ गया। Oh my God. तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। फ्री कोर्सेज के चक्कर में पड़ के कहीं नीला रंग कर रहे हैं, कहीं पीला रंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको सोच समझ के अपने बर्थ चार्ट को देखकर ही कलर्स यूज करने चाहिए, अदरवाइज ये कलर्स आपको अच्छा क्या और ज्यादा प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो मैम आप ना बार बार जॉन्स की बात कर रहे थे कि जॉन होते हैं,
कई लोग कहते हैं 16 जोन होते हैं, कई लोग कहते हैं 32 जोन होते हैं। तो कितने जोन होते हैं सही एक्चुअल में? एक्चुअली जोन्स तो 16 ही होते हैं। 16 हम्म। जोन्स होते हैं, 32 जोन नहीं होते। 32 हमारे देवतास के एनर्जी फील्ड होते हैं, ओके। जिसे हम 32 पद कहते हैं। जो हमारे किसी भी घर की वास्तु को जब हम देखते हैं तो आउटर पेरिफेरी में जो 30 पद बनते हैं उसको हम कहते हैं 32 देवता एनर्जी फील्ड। अब ये भी हमारे, आपने, फिर मैं कहूंगी मॉडर्न वास्तु जो आपने वर्ड यूज किया उसमें और हमारे जो वैदिक ग्रंथों में लिखा है इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जब भी आप एक पर्सनल उद्देश्य के लिए भूमि के टुकड़े को, अब इतनी बड़ी भूमि है हम तो एक टुकड़ा ही यूज कर रहे हैं ना पर्सनल उद्देश्य के लिए, तो जब हम अपने किसी घर को, ऑफिस को, फैक्ट्री को बनाने के लिए भूमि को यूज करते हैं तो वहां पर 81 पद वास्तु को यूज करना चाहिए। ठीक है। 64 पद वास्तु को हमें सिर्फ मंदिर या किसी नगर की संरचना के लिए यूज करना चाहिए। जबकि जो ये सो कॉल्ड महावास्तु एंड मॉडर्न वास्तु, इन लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए, या हो सकता है कि ये कुछ मिसगाइड हो गए या इनको कुछ समझने में गलती हो गई, जो इन्होंने हर किसी को घर बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए 64 पद वास्तु को यूज करना सिखा दिया। जबकि ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है। हम जब भी अपने घर की बात करें हमें हमेशा 81 पद वास्तु को यूज करना चाहिए। जब आप अपने घर की भूमि को 9 बाय 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आउटर पेरिफेरी पर आपको 32 बॉक्सेस मिलते हैं। ओके। जिसको हम कहते हैं 32 देवता एनर्जी फील्ड। ओके, आज क्लियर हुआ है। नहीं तो मैं तो यही सोच रही थी, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों से पूछा था कि सही क्या है, तो सबके अलग अलग आंसर थे, पर इतनी डेप्थ में जाके आपने बताया है। और अभी हम ना कलर्स की बात कर रहे थे, तो हर डायरेक्शन के लिए कलर कौन सा यूज करना चाहिए? देखो, अगर आपने वास्तु नहीं देखा है, अपनी कुंडली नहीं देखी है, तो सबसे सेफ है कि आप ऑफ व्हाइट कलर यूज करें। उसके अलावा अगर आपको कहीं पर हाइलाइटर यूज करना है, कहीं वॉलपेपर लगाना है, तो आपको हेड ऑफ द फैमिली के बर्थ चार्ट को देखकर ही उन कलर्स को यूज करना चाहिए। ओके। जो उनकी कुंडली में सबसे अच्छे प्लैनेट हैं, सबसे अच्छी दशा में बैठे हैं, उच्च फल देने वाले हैं, उन कलर्स को आपको अपने घर में यूज करना चाहिए उनकी दिशा के हिसाब से। अब ये सभी दिशा के कलर्स पता होता है सबको कि वाटर एलिमेंट के कलर हैं तो वहां पर ब्लू कलर चलता है, एयर एलिमेंट में ग्रीन कलर चलते हैं, फायर एलिमेंट में रेड फैमिली के कलर चलते हैं, अर्थ एलिमेंट में येलो फैमिली के कलर चलते हैं, और स्पेस एलिमेंट में व्हाइट एंड ग्रे फैमिली के कलर्स चलते हैं। ओके। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें कलर्स यूज करने चाहिए। अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ एक छोटा सा गेम है जो मैं आपके साथ खेलना चाहती हूँ, रैपिड फायर। मेन गेट की सबसे रॉन्ग डायरेक्शन कौन सी है? साउथ वेस्ट। बेडरूम के लिए सबसे सही डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वास्तु में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती केवल डायरेक्शंस पर काम करना, लैंड एनर्जी के बारे में ना देखना, उसको ना समझना। टॉयलेट सबसे गलत दिशा में कौन सी दिशा में होता है? नॉर्थ ईस्ट। ओके। पैसे की डायरेक्शन कौन सी है? साउथ ईस्ट। किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो किस डायरेक्शन में सोए? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। आपकी लाइफ का सबसे फनी किस्सा जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहती है? वास्तु से रिलेटेड? हाँ, वास्तु से आपकी लाइफ का जो भी आप कोई फनी किस्सा हो जो आज तक ना बोले हो आप। ठीक है, मैं इसको फनी भी कहूंगी और थोड़ी विडंबना भी कहूंगी हमारे वास्तु के फील्ड में जो चल रही है। मेरे पास कुछ दिन पहले एक क्लाइंट आई, उन्होंने बताया उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। तो उन्होंने बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट किया था। तो उनके घर में जब वास्तु कंसल्टेंट आए, उन्होंने कहा कि आपके डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ जरूर होगा, प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से आपको कैंसर हुआ है। तो उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट को उनका छान दिया, ये है वो है, कुछ नहीं मिला उनको। लास्ट में उन्होंने उनके नॉर्थ ईस्ट में रखे हुए मंदिर को देखा। उनके मंदिर में एक इतनी छोटी सी 5-6 इंच की फोटो रखी थी लक्ष्मी जी की। उन्होंने कहा कि आपने ये जो 5-6 इंच की फोटो लक्ष्मी जी की रखी है, लक्ष्मी जी ने रेड कलर की साड़ी पहनी है जिसकी वजह से आपको कैंसर हो गया है। तो इससे ज्यादा फनी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता कि आपने वास्तु को इतना छोटा बना दिया कि 2 इंच, कितनी 5-6 इंच की फोटो में कितने इंच की साड़ी होगी? 2 इंच। 2 इंच के रेड कलर आने से क्या किसी को कैंसर हो जाएगा? ये मेरे लिए, मुझे लगता है, सबसे बड़ा शॉक भी है और आप लोगों के लिए मैसेज भी है कि इस तरह के वास्तु को प्लीज फॉलो मत करिए। इससे अच्छा है कि फॉलो ही मत करिए, वो ज्यादा अच्छा है। पर 2 इंच रेड कलर आने से आपके घर में कैंसर हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्या बात है, मतलब इतना डीप में लोग जाके बताते हैं कि कहाँ पे जाके पकड़ना है और उसे कैंसर बोल दिया।
कैंसर बोल दिया, और जबकि वो रीजन था ही नहीं। 2 इंच रेड कलर होने से कभी भी कैंसर नहीं हो सकता। एक्चुअली उनके यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, उनका साउथ वेस्ट जो था वो बहुत ज्यादा लो लाइनिंग था, और साउथ वेस्ट में एक पिट भी बना हुआ था, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना हुआ था, जहां से उनको वो कैंसर आया, ना कि नॉर्थ ईस्ट के इतने छोटे से एक साड़ी के कलर से। उसके बाद जब हमने उनका साउथ वेस्ट बैलेंस कराया, आज की डेट में वो बिल्कुल ठीक है, टचवुड, मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर इष्ट हैं जो करने वाले हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन उनका साउथ वेस्ट बैलेंस कराने से उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, और वो मैंने बोला लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप नॉर्थ ईस्ट से इस फोटो को नहीं हटाओगे। आज भी वो फोटो वहीं पर रखी हुई है और आज वो बिल्कुल ठीक है। क्या बात है। तो आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? चलो से। तो मेरे फेवरेट सभी जो सदगुरु के भजन होते हैं वो सभी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, मैं वही सुनती हूँ। आपका सबसे फेवरेट फूड कौन सा है? कोई भी सात्विक फूड। आपका फेवरेट कलर? ऑफ वाइट। अगर आपको मौका मिले कि आपको रिवर्स वापस अपनी लाइफ में जाना पड़े, तो अपनी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप चेंज करना चाहेंगे? मैं अपनी लाइफ में जो आज मैं अपने वैदिक रूट से जुड़ी हूँ और बहुत अच्छे तरीके से अपने सनातन को फॉलो कर पा रही हूँ, मैं ये चेंज करना चाहूंगी कि काश मैंने बाय बर्थ ही उसको फॉलो किया होता। मैं वो अपनी लाइफ में चेंज करना चाहूंगी। कोई ऐसी बात जो आप हमारी ऑडियंस से कहना चाहते हैं? सबसे पहले सभी लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, कि अगर आप वास्तु के फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे आप वास्तु को फॉलो करना चाहते हैं या उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट कि सबसे पहले आप अपने ग्रंथों को पढ़िए। जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं उनको पढ़िए। क्यों पढ़िए? जैसे एक बच्चा होता है, उसको जब पहली बार वो स्कूल जाएगा, उसको ये नहीं पता ABCD क्या होता है, A4 क्या होता है, B4 क्या होता है। उसके घर में उसकी मम्मा उसको जो पढ़ा देगी, उसकी मम्मा ने उसको पढ़ाया A4 एप्पल है, B4 बॉल है। स्कूल में अगर उसको गलत पढ़ाया जाएगा तो वहां पर एक क्वेश्चन रेज करेगा कि मेरी मम्मा ने तो ये पढ़ाया था, आप ये गलत पढ़ा रहे हो। ऐसे ही आप लोगों के लिए जो ABCD है वो है हमारे ग्रंथ। आप लोग अपने ग्रंथों को पढ़कर तब इस फील्ड में जाइए, जिससे आजकल जितने भी वास्तु कोचेस बनकर घूम रहे हैं वो आपको गलत गाइड ना कर पाए, आपको वास्तु की सही नॉलेज हो और आप प्योर फॉर्म में बिल्कुल सात्विक तरीके से अपने वास्तु को, मेरे ख्याल से जैसे ईश्वर ने हमें सांसें दी हैं, ये जीवन दिया है, ये उनका दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। ऐसे ही वास्तु भी हमारे जीवन में दिया हुआ उनका अनमोल तोहफा है। उसको इस तरह से वेस्ट मत कीजिए कि 2 इंच के रेड कलर से कैंसर हो जाएगा, 2 इंच के ब्लू कलर से आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। सही तरीके से वास्तु को पढ़िए, और ये वास्तु मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी लाइफ को 100% ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है। आपको वो सब कुछ दे सकता है जो शायद आपने जीवन में कभी सोचा भी ना हो। क्या बात है। तो उसको सही तरीके से फॉलो करिए, बस यही मेरी सबको रिक्वेस्ट भी है और यही गाइडेंस भी है। तो अब जो हमारी ऑडियंस है, हमें यहाँ तक देखा है, पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने पूरा पॉडकास्ट बड़े ध्यान से सुना। और सबसे बड़ी बात मैम, अब होता है ऑडियंस का एक सवाल कि मैम से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कहाँ उनसे मिल सकते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा आप अपने बारे में। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल्स हैं, आप वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे वास्तु के कोर्सेज होते हैं, आप वहाँ पर हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंसल्टेशन चाहिए, आप हमारी टीम से बात कर कर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, और आपके नंबर्स आपको सभी हमारे चैनल्स पर मिल जाएंगे, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैम के चैनल को आपको सर्च करना है, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए वहाँ से सर्च करिए और मैम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको आप अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मैम से ले सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो आप मच। आए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात है कि आज मैंने वैदिक वास्तु के बारे में जाना। बिल्कुल। तो अब हमारी ऑडियंस का काम बनता है, जितना ज्यादा हो जाए इस पॉडकास्ट को शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने में कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, और प्लीज जो भी आपके मन में प्रश्न आए हैं उन प्रश्न को जाया मत जाने दीजिए। विचार बहुत सारे आए होंगे, जब हम ये पॉडकास्ट सुनते हैं ना तो बहुत सारे हमारे मन में थॉट्स चलते हैं, तो उनको वेस्ट मत करिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना है, वहां अपने कमेंट डालिए। जितनी भी ज्यादा आपके क्वेश्चंस आते हैं मैम उसका आंसर करेंगे, या मैम की टीम आपको डेफिनेटली आंसर देगी ही देगी। और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी चार्जेस नहीं लग रहा, सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे।